आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इटली के टूरिस्ट वीजा में आपका क्या प्रोसेस आएगा और इस वीजा को आपने अप्लाई करके कैसे लेना है कि आपका वीजा लग जाए और आपकी प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगे और आपका पैसा भी कम लगे। अगर आप इटली का प्रोसेस करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखनी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और टूरिस्ट वीजा में आने वाले अपडेट्स के बारे में अप टू डेट रहिए। तो चलिए अभी शेनेगन कंट्रीज की बात कर लें। तो शेनेगन कंट्रीज 27 कंट्रीज हैं और 27 कंट्रीज की प्रोसेसिंग सेम है। और चाहे आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप यूएसए से करना चाहते हो, चाहे आप न्यूजीलैंड से करना चाहते हो, चाहे सिंगापुर से, चाहे दुबई से, इनका प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो सेम है। क्योंकि हमारे पास जो केसेस होते हैं सिर्फ इंडिया से नहीं होते, हमारे पास कुछ एक केसेस यूएसए से, फ्रांस का भी कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड से और अलग अलग कंट्रीज से हम वीजा अप्लाई करते रहते हैं। जितनी भी, चाहे यूएसए भी है, यूएसए में भी प्रोसेस सेम रहेगा जो कि आपको इंडिया में रहेगा और कोस्टिंग वहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। क्योंकि 80 यूरोज ही आपकी एम्बेसी फीस है जब आपने अप्लाई करना है। तो कोस्टिंग मेरे को पता है आपके लिए मैटर नहीं करती है। कोस्टिंग से पहले आपके लिए एक चीज मैटर करती है। आप चाहते हो कि जब भी आप टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस करो तो आपका वीजा लग जाए, आपका रिफ्यूजल ना आए। और इसके पीछे आपके जितने मर्जी, अगर आपको कंसल्टेंट को पैसे देने पड़े तो आप पे करने के लिए भी रेडी हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कंसल्टेंट आपकी हेल्प करे ना करे, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। और एम्बेसी में सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ही जाने हैं, आपने नहीं जाना। तो मैटर करेगा कि आपका जब प्रोसेस हो रहा है तो वो कंप्लीटली प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप रहे कि सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट जान लो और रिक्वायरमेंट जानने के बाद उसे पूरी कर लो, उसके बाद ही फिर आगे प्रोसेस करना। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत क्रिटिकल होती है रिक्वायरमेंट समझना और पूरी करना, तो आप ऊपर आई बटन पे एक क्लिक करके आप हमारी रिक्वायरमेंट वाली वीडियो भी चेकआउट करना। तो चलिए अभी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगी आपकी और कितना आपका अमाउंट इसमें जाने वाला है और कैसे कैसे आपके पैसे लगेंगे जब आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम आपकी इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि हमने आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो पासपोर्ट और दूसरे वीएफएस चार्जेस। वीएफएस चार्जेस नियर अबाउट 2000 रुपीज होते हैं। तो आपने 2000 रुपीज सेंड करने हैं, हमने आपकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट कर देनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद अगला काम रहेगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और देने हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी बननी है, तो आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे हम इस टाइम पे मंगवा लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन पर्सनलाइज तरीके से आपके हिसाब से ही बनेगी। और आप जो जो हमें सजेशन दोगे उस सजेशन पे काम करके हम वैसा ही काम करके आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, आपके पेड डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस आएंगे और पेड डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस आने के बाद हम आपका एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग कर देंगे। और ये तीनों चीजें सिमिलर डेट की होनी चाहिए, तो ये इकट्ठी ही हम आपकी करेंगे और इस टाइम पे आपको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका कवर लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और आइटनरी भी बन जाएगी। ये बनने के बाद आपने हमारे वाले प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने हैं 3000 रुपीज और हमने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं जो कि हमने आपके बनाए होंगे। और इस टाइम पे हमारी टीम आपको अच्छे से समझाने वाली है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं, इसके अलावा आपने अनदर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने अपना कवर लेटर उठाना है, उसमें सारे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे होंगे कि नंबर 1 पे आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, नंबर 2 पे आपका कवरिंग लेटर आएगा, नंबर 3 पे आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, नंबर 4 पे आपकी आइटनरी आएगी, नंबर 5 पे आपकी होटल बुकिंग आएगी, उसके बाद आपकी एयर टिकट आएगी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी और अपनी ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आईटीआरस जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने कवर लेटर में लिखे होंगे, आपने उसी हिसाब से, उसी
लाइन में आपने लगा के एम्बेसी में भेजने हैं, क्योंकि कवर लेटर सेकंड नंबर पे होगा और कवर लेटर आपका बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं। कवर लेटर के बेस पे ही आपको वो वीज़ा देते हैं। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स से पहले कवर लेटर स्ट्रॉन्ग चाहिए और हमारी टीम को अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो आपका कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाएंगे और आधा काम तो आपका बनाया हुआ कवर लेटर ही कर देता है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको सारी की सारी पेमेंट आपकी बता दी, सबसे पहले 2000, फिर 3500 रुपये, फिर हमारी प्रोसेसिंग चार्जेस 3000 रुपये। इसके अलावा एम्बेसी फीस 80 यूरोज है, जो कि 7000 रुपीज़ बनेगी और 7000 रुपीज़ आपने पे करनी है। और 7000 रुपीज़ जब आप पे करोगे 15,500 से 16,000 रुपये आपके टोटल लगने वाले हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आप अभी हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी इंक्वायरी का आंसर एज सून एज पॉसिबल करने वाले हैं। और एक चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपका जब भी हम अप्लाई करेंगे, अच्छे से सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा के ही अप्लाई करेंगे। आधी अधूरी फाइल हम आपकी नहीं अप्लाई करने वाले। तो चाहे आपने ये प्रोसेस शुरू करवाना है, हमारा ऑफिस सिर्फ अभी पटियाला में है और पटियाला से हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया में। इवन आउट ऑफ इंडिया हमारे बहुत सारी कंट्रीज में लोग जो हैं हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि दुबई से काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट हैं। इसके अलावा यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज है, जैसे कि साइप्रस से बहुत सारे क्लाइंट हैं। इसके अलावा सिंगापुर से बहुत सारे क्लाइंट हैं और न्यूजीलैंड से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं। हमारा काम सिर्फ इंडिया में नहीं, और कोस्टिंग सिमिलर ही रहेगी, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हैं, वहां पे भी वीएफएस के चार्जेस सेम है, एम्बेसी फीस सेम है, हमारे चार्जेस भी सेम है। तो बहुत सही रहने वाला है। जब भी आपने ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। और वीज़ा की ऑनलाइन सर्विसेज में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, और इवन हमें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है और एक एक्सपीरियंस स्टाफ ही आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू अप्लाई करें तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जाके आप हमें अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं और हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। और आपको ना नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जरूर से देखनी चाहिए, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि रिफ्यूज़ल के क्या क्या कारण होते हैं। और रिक्वायरमेंट वाली वीडियो में तो मैंने रिक्वायरमेंट अच्छे से बता ही रखी है, ये वीडियो देखनी भी जरूरी है। तो अगली वीडियो ये है कि आपने जब भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका रिफ्यूज़ल ना आए। तो अगली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है कि आपका किन किन कारणों से एम्बेसी रिफ्यूज़ करती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। एंड स्क्रीन पे क्लिक करते आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट।